हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ माता जी बताइए। नीचे के लोगों से प्रभु जी भू अतल के नीचे आता है अतल अतल, बीतल, तुतल बीतल, बीतल, तलातल, तलातल महातल, महातल महातल, रसातल और पातल। और एक पातल पतल। हाँ ये हुआ उसके ऊपर में, ये है भू। ऊपर में भू, भू, भुवा, हाँ भुवर, जना, तप, स्वर्गलोक, हरलोक, जना, तप, स्वर्ग, महा, ना ना सत। सर्ग, सर्ग यहाँ पे रहेगा। भू अच्छा वहां पर है यहाँ पे भू, सर्ग। भुवा, स्वर्ग, भू, भुवा, स्वर्ग जनालोक, जी। जनालोक, तपालोक, जना, तप सत्य, तप, जना, तप, सत्य, महा, सत, सत, सत्य महा, सत जी। सत्य लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनालोक, सत तपलोक, सत्यलोक। सतलोक, हाँ सत्यलोक। चलिए जी। तो हम लोग समझ गए ये आपका 14 प्रकार का भूमंडल है, ये भौतिक ब्रह्मांड में आता है। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं जो देवी देवता जो है कितने महान है, इसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि देवी देवता कुछ भी महान नहीं है। कोई हो सकता मिट्टी के घर में है और कोई आपका सीमेंट अच्छा एससीसी क्या बोलते हैं अच्छा पक्का घर में है, तो अंतर कुछ नहीं है, दोनों जगह में मनुष्य ही रहता है। उसी प्रकार हर कोई भौतिक ब्रह्मांड में ही रहता है। तो चलिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज का जो हमारा श्लोक है 46, 46। और एक चीज मैं दुविधा मतलब सीमा माता जी को बोल रहा हूँ, भागवतम कैसे पढ़ना है। गीता माता जी भागवतम कैसे पढ़ते हैं? ये तो हमारा नवम अध्याय चल रहा है, आप कैसे पढ़ते हैं भागवतम? जो पूरा आपको पूरा 18 वॉल्यूम दिए हैं, आप कैसे पढ़ते हैं? पहले से पढ़ कैसे मतलब? हाँ, नहीं मैं तो आपके साथ चल रही हूँ, आप जैसे पढ़ा रहे हो। हाँ, अभी जैसे हमारी सासू माँ का ये है तो दशम अध्याय ली हूँ, तो उसमें क्या माता जी अभी कृष्ण कथा बोल रही है उसमें है, तो मैं माता जी का सुनती हूँ कैसे वो बोलती है, फिर उस हिसाब से मैं भी बोलने की प्रयास करती हूँ। अच्छा चलिए, तो क्या करना है आप लोगों को? अभी तो भागवतम दो माता जी के घर में पहुंचा दी अभी, और 3-4 भक्तों के पास पहुंचाना है। राममोहन प्रभु जी के घर में, विभा माता जी के घर में, नंद किशोरी माता जी के घर में भागवतम देना है पूरा सेट। तो आप लोग ऐसे करेंगे, अनामिका माता जी के घर में भी देंगे। ऐसा करेंगे कि पहला स्कंद जो है, पहला अध्याय से आप लोग का अपना जो रीडिंग है वो पढ़ना है, और एक बुक में दो चीज रखना है। देखिए बुक के अंदर एक सूता दिया हुआ है, सूता है ना माता, सूता दिया हुआ है, तो सूता जो है वो सूता वाला देना है जो हमारा जो श्लोक चल रहा है। जैसे प्रथम स्कंद नवम अध्याय 46 नंबर श्लोक है, सूता दिया। और साथ में और एक विजिटिंग कार्ड रखना, विजिटिंग कार्ड, कोई भी एक विजिटिंग कार्ड जो आप अपना जो पर्टिकुलर जो स्टडी करेंगे, पहले भूमिका शुरू करेंगे, भूमिका, प्राककथन, प्रस्तावना, हाँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, वो आपका डेली रीडिंग, वो आपका अपना पर्सनल। ये हुआ क्लास का 1946, ये इसमें सूता रहेगा। और जो 111 या 112, 113 वो आपका विजिटिंग कार्ड रहेगा, ताकि इस तरह करके, ऐसा नहीं कि प्रभु जी जैसे पढ़ा रहे कि मुझे प्रभु जी के आगे नहीं बढ़ना, ऐसा नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ना है पार्टिकुलरली, ठीक है, जिसका जिस टाइम है। ठीक है गीता माता, समझे? समझे माता?
हरे कृष्णा। हाँ समझ गए प्रभु जी, वैसे हाँ, समझ गए। मेरे साथ भी चलना है और अपने साथ भी चलना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे मंदिर में अभी क्या चल रहा है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 अध्याय, आज मैं पाठ किया 5, 6, 7 3 श्लोक मंदिर में चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है 1946, और मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ वो कितना चल रहा है 10, 12, 35, दसम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 35। तो अपना पर्सनल अपना भी देखना है, क्लास भी देखना है, मैनेजमेंट भी देखना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा श्लोक हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल के श्लोक में जो अनुवाद है, गीता माता जी थोड़ा पढ़ के सुनाए थे, कल के अनुवाद में क्या हुआ था? 45 नंबर श्लोक के अनुवाद में 45। हरे हरे कृष्ण। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाया और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हाँ, तो हम लोग देखें कि किस प्रकार भीष्मदेव अपना शरीर को त्यागे और आकाश से या स्वर्गलोक से, तीनों लोकों से फूलों की वर्षा होने लगी। तो उसके बाद आज का श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट में बता रहे हैं कि भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भंग कर लिए शोकाभिभूत, मतलब शोक से पूरा निमग्न हो गए। ऐसा होता है, चाहे कितना ही बड़ा आत्म साक्षात्कार किया हुआ प्राणी क्यों न हो। भगवान रामचंद्र तो साक्षात भगवान थे, लेकिन जब उनको खबर मिला कि महाराज दशरथ इस संसार में और नहीं है, तो भगवान रामचंद्र की आंखों में भी आंसू आया था। तो ये सब लीला करना पड़ता है। लीला नहीं करेंगे तो जनसाधारण सीखेंगे कैसे? बोलेंगे अरे पिता को कैसे प्रेम करना है, भगवान को ये भी नहीं आता। इसीलिए भगवान रोते भी हैं हम सबको सिखाने के लिए। और हमारा रोना क्यों, हम लोग क्यों रोते हैं? हमारे रोने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम लोगों को पता नहीं कि वो मेरी बेटी है या नहीं, वो मेरा बेटा है या नहीं। हम लोग सोचते कि गौरव मेरा बेटा है, पार्थ प्रभु मेरा पति है, अनामिका माता जी मेरी ये है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन में हम लोग फंसे पड़े हैं इस संसार में। अनामिका माता जी आपका उदाहरण दिया, सभी भक्तों को ध्यान देना है। उनका लड़का जो आए थे एक दिन क्लास में, और तो नहीं आ रहा, क्यों? एक दिन आया था फिर नहीं आ रहा, क्यों? सो गए यार, हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आते है, इसलिए नहीं आना चाहती है। हिंदी समझ में नहीं आता, मुरारी को दिखाइए। मुरारी भोजपुरी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, है ना? और सुबह जाते हैं पढ़ाई के लिए, 5:30 बजे उठते हैं, तो इस वक्त तो सो जाती है। ठीक है, लेकिन कम से कम 1 घंटा उनको यहाँ पर बैठाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही उनको संस्कार देगा। अभी से बेटा को, बेटी को अगर छोड़ देंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। मेरा नाना जी मुझे छोटा बच्चा से, जब मैं पेन नहीं पहनता था, छोटा नंगा घूमता था, लिटिल बॉय, तब से मुझे भक्ति सिखा रहे हैं। अब तो मेरा 30 साल उम्र हुआ है, जब मैं 4-5 साल का बालक था, उससे भी तब से मुझे वो भक्ति में प्रेरणा देते हैं, कृष्ण कथा सुनाते थे। तो बच्चे को बचपन में जैसे सिखाएंगे वैसे ही होगा। अभी बोलेंगे अरे वो तो थक गए हैं, अभी तो उनको थोड़ा सोना चाहिए। करुणा, दया, लेकिन ये करुणा नहीं है, दया नहीं है।
है ना, ये करुणा दया नहीं कहा जाता है। ये सब अभी उसको संस्कार नहीं मिलेगा। हम आपको नहीं बोल रहे, आपके माध्यम से हम सबको बोलना चाह रहे हैं। अभी उनको जो संस्कार नहीं मिलेगा ना, तो वो बाद में क्या करेगा। अभी से अगर भगवत भक्ति का ज्ञान होगा तो युवावस्था में आकर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी से अगर भगवत भक्ति के क्षेत्र में आएंगे तो युवावस्था में किसी के चक्कर में पड़ने के बावजूद भी वहां से रिटर्न आ सकता है। भक्ति का प्रभाव इतना है। व्यक्ति, वो जो उदाहरण दिए थे ना बंदर का, मगरमच्छ के अंदर में चले जाएंगे फिर भी वहां से रिटर्न आ सकते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रभाव इतना है। वही तो मैं अपना एग्जाम्पल एक बार दिया था ना कि हम जब मैं गांव में था तो बहुत सारे लोग गांजा पीते थे, कोई ताश खेलते थे। मैं उन लोगों के साथ घूमता था, लेकिन कुछ नहीं करता था। कली का प्रभाव मेरे प्रति अटैक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा नाना जी का संस्कार मुझे मिलता था, वो मुझे भगवत भक्ति सिखाते थे, है ना। तो घर में अगर अच्छा संस्कार मिलेगा तो व्यक्ति कितना भी दलदल दुनिया में चले जाए वो लौट के आएगा और उसको कोई चेंज मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन घर में ही अगर अच्छा संस्कार ना मिले तो डामाडोल होने की संभावना है। इसीलिए करुणा इस बात पे मत दिखाइए कि अभी वो सो रहा है। रात में तो सोएगा 12 घंटा, क्या करते हैं रात में? क्या वो पढ़ते हैं? रात में तो सोते ही है। बोलना है, कष्ट करना है। इस संसार में वही व्यक्ति हासिल किए है, जीवन में सफलता प्राप्त की जो कष्ट किए, है ना। तब गीता माता जी को तो उनका प्रभु जी नहीं बोलते, अरे गीता क्यों रात भर 2 बजे तक जागती, वो नहीं बोलते, है ना। तो जितना हम लोग जैसा कष्ट करेंगे, जितना तपस्या करेंगे, वैसे ही हम लोग को फल मिलेगा। देखिए, हम एक दिन बोले दीक्षा के बारे में कि दीक्षा आजकल क्लास में क्यों नहीं आती। अभी दीक्षा रोज आती है क्लास में। ये क्या पढ़ाई नहीं करते? इस ट्यूशन देती है, 3-4 जगह ट्यूशन देती है। मैंने सर को बोल दिया ना कि थोड़ा जल्दी आना, मतलब 4 बजे तक पढ़ा देते फिर चले जाते। मैंने उन्हें बोल दिया था। हाँ, बहुत सुंदर दीक्षा, है ना। मैं उम्मीद करूंगा आपको देखकर और मुरारी को देखकर बाकी जितने प्रभुजन माता जी का संतान है उनको भी प्रेरणा प्राप्त हो। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं, आप अपने ईगो में नहीं लेना ना माता जी। ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होना है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए दुखी नहीं हो रहा, आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। आप गुरु जी है, अगर हम गलत है तो आप हमको बोलेंगे, जरूरी बोलेंगे। और हर बात इससे हम गुस्सा नहीं है, दुखी नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली होता है ना, सिर्फ प्रभु जो जितना सहेंगे उसको उसी मात्रा में देना चाहिए। ज्यादा दे देंगे तो भाग जाएंगे। तो इसीलिए मैं डर डर के बोल रहा हूँ। जैसे गीता माता जी को, विभा माता जी को बोलने में मुझे डर नहीं लगता। उनको कुछ भी बोलेंगे ना, वो आएगा ही मेरे पास। लेकिन समस्या है कि जो नए नए भक्त आते हैं, मुझे बहुत क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करके, जैसे मेरी पत्नी बोलती, तोल तोल के बोलना। मुझे वाणी को सिलेक्ट करके दिमाग से बोलना पड़ता है। और गीता माता जी को और विवाह माता जी को मैं कोई ऐसे ही बोल देता हूँ बहुत कुछ, और वो लोग कुछ बुरा नहीं मानते, क्योंकि हैबिट हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को कि देखिए, बच्चे के प्रति करुणा क्या है। बच्चे के प्रति करुणा यही है, शास्त्र कहता है कि ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में जो बच्चा आ गए आपके गर्भ, आपने उनको इस संसार में लाया, गर्भधारण मतलब उनको रखे, बच्चे को आप इस संसार में लाया, पृथ्वी में उतारे। अभी वो पुनः किसी दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश ना करे, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब वो भक्ति करके, साधना करके इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करे, उनको फिर इस संसार में दुख भरी जिंदगी में ना आना पड़े, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये मेरे बोलने का भाव है, शास्त्र का कहना यही है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, किसी के घर में बहुत सारा संपत्ति है, वो धनवान कुल में जन्म लेगा, लेकिन फिर भी कष्ट तो कष्ट है बाबा। अगर कोई भिखारी का बच्चा जन्म लेता है तो क्या भगवान बोलेगा
कि अरे इसको थोड़ा ज्यादा कष्ट दो क्योंकि भिखारी का लड़का है, या कोई मुख्यमंत्री का लड़का जन्म लेगा मुख्यमंत्री की पत्नी के गर्भ में, तो क्या भगवान बोलेगा उनको अरे नहीं ये मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये जो लड़का आएगा ना मुख्यमंत्री का लड़का होगा, इनको प्रसव पीड़ा थोड़ा कम करना, ज्यादा कष्ट मत देना। क्या प्रकृति का नियम किसी का बाप या किसी का मुख्यमंत्री या रुपया पैसा को देखेगा? मुरारी नहीं देखेगा ना। तो इसीलिए हम सबको हमेशा ये याद रखना है। जब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ मुझे ऑटोमेटिक मेरे गुरु महाराज स्मरण में आता है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं। जब ऐसे अंडरस्टैंडिंग, जब रियलाइजेशन, अनुभव, जब ये बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक स्मरण में जैसे मेरे गुरु महाराज सामने बैठा हुआ है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और उस समय मुझे अच्छा लगता है, उस समय मुझे लगता है कि सच में गुरुदेव की मुझे कृपा है मेरे प्रति, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग को समझ में आना है कि हमको तो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ। आज मैं वही चीज सोच रहा था कि सीमा माता जी को फोन करके बोलूं कि आपके तो बहुत सारे प्रोफेसर फ्रेंड है, सहपाठी, मतलब टीचर, जैसे गीता माता जी ने आपको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया, उसी प्रकार आप भी उन लोगों को अपने अपने फ्रेंड को कुछ कुछ दीजिए। मैं हठात सोचा था कि 1-1:30 बजे पर फोन करके बोल दूं, लेकिन मैं सोचा नहीं, भक्तों के बीच में बोलने से बेहतर होगा। तो ऐसा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में जो पुस्तक है उसमें एक चीज वर्णन किए, ये भक्त को जीवन में एक चीज ठान लेना कि मुझे एक को शुद्ध भक्त बना देना है, फिर छोड़ देना, बस बाकी सब कुछ हो जाएगा। उदाहरण दिए थे ध्रुव महाराज की मां सुनीति। सुनीति ने ध्रुव महाराज को एक सुंदर भक्त बना दिया बस, और कुछ नहीं किया, और सुनीति भगवत धाम चले गई। तो गीता माता जी जैसे कल भाव विभोर होके बोल रही थी, कल या परसों, कि मैं प्रीति माता जी को लाया था, हाँ लाई थी यहाँ पर ग्रुप में, लेकिन मेरे घर में ही मेरी बहन इतने सोने में सुहागा, ये भी समझ नहीं पाया फिलोसॉफी। सोने में सुहागा मतलब क्या है, मतलब मैं समझा नहीं। ये सभी बोलते हैं लेकिन मुझे पता नहीं सोने में सुहागा व्हाट द मीनिंग। सोने में सुहागा का अर्थ ये होता है प्रभु जी कि मेरे परिवार में होते हुए मेरी बहन इतना अच्छी भक्ति कर रही थी, मुझे पता ही नहीं, और मैं ये ढूंढ रही थी कि एक शुद्ध भक्त को मुझे मिले और मैं अपने जूम क्लास में लाऊं। तो आराम से मुझे मिल गया सीमा माता जी, हमारी बहन। तो सोने में सुहागा, जूम क्लास में लाने का इच्छा अंदर से था एक शुद्ध भक्त को, वो आसानी से मुझे मिल गया। ये हरे कृष्ण माता जी तो ही। और विभा माता जी ऑलरेडी तो वोटर कार्ड तो ऑलरेडी पार कर चुके हैं। जैसे जो वोट होता है ना, ऑलरेडी जैसे प्राण मोहन प्रभु जी को लाए, नंद किशोरी माता जी को लाए, मतलब विभा माता जी भी अपना कोटा जो है, जैसे कोई एजेंसी करता है, LIC एजेंट होता है या कोई, तो उनको 2 चेन छोड़ना पड़ता है, एक राइट एक लेफ्ट, 2 उसको एजेंट बनाना पड़ता है, फिर वो लोग अपना अपना चेन बनाएगा। तो विभा माता जी 2 बना के रखे, आपका नंद किशोरी माता जी और प्राण मोहन प्रभु। और राकेश कुमार राय प्रभु जी वो चेन बनाए हैं, वो विभा माता जी को लाए हैं। उसी प्रकार गीता माता जी सीमा माता जी को लाए। अभी बारी है हमारे अनामिका माता जी का, आर्त प्रभु का। अरे किसी को लाए या ना लाए, अपने बेटे को लाना बस। प्राण मोहन प्रभु जी अपने नातनी को लाए, लेकिन नंद किशोर माता जी कुछ दिन पहले लाते थे, पता नहीं माता जी क्यों नहीं लाते अपनी नाती नातनी को। माता जी लाइट जलाई आप, क्यों नहीं लाते, ये मेरा प्रश्न है। अरे बाबा नहीं लाते बोल के अभी अपने नातनी को लाने के लिए चले गए। कृष्ण चलिए, और लाइट जलाए। मेरे पास नहीं है, रहती तो आती मेरे पास बैठती, लेकिन नतनी नहीं है। और पोता है तो पोता वे नहीं आता है, उधर आता था कभी कभी, लेकिन अभी नहीं आता है।
अभी नहीं आता तो उनको चॉकलेट बिस्किट देना है ना। मंथली आपका 20-25 हजार रुपया आता है, 500 रुपये चॉकलेट में खर्च कीजिए ताकि नहीं पर चॉकलेट बिस्कुट है वे नहीं भूलने वाला है, उसका थोड़ा सा दूसरा है, नहीं आता है। अकेली है मैं। जो भी है, तो हम लोग समझ गए आज का जो हमारा श्लोक है कि भीष्मदेव का जब ये देह त्याग हुआ और ये दाह संस्कार कराए युधिष्ठिर महाराज, तो शोक अभिभूत हो गए पूरा। जैसे होता है हमारा भी कभी कभी, जैसे एग्जाम्पल दिए, आज मैं क्लास में मैं अपनी नानी के बारे में बताया, जब बायां आंख फड़फड़ाए, बायां आंख नाचे, तो इससे पता चलना चाहिए कि कुछ अपशकुन होने वाला है। ठीक है, तो जब मैं परीक्षा दिया मैट्रिक 2008 में, तो 3 दिन बाद मेरा रिजल्ट आने वाला था, और उससे पहले मेरी नानी इस संसार से चल बसी। तो वो भी मुझे भक्ति में इतना प्रेरित किए थे, वही मेरे नाना नानी का ही बदौलत है मेरे जीवन का। माता पिता तो है ही, माता तो है ही परम वैष्णव है, लेकिन नाना नानी की कृपा से मुझे भक्ति मिला। और जो कुछ भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, आप लोगों के हृदय में अगर भक्ति संचार कर पा रहा हूँ, उन्हीं की बदौलत। और भक्ति का संचार कर पा रहा हूँ कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, वो लोग तो वो चीज तो आप लोग फील करेंगे। प्राणमोहन प्रभु जी, मैं आपसे एक पर्सनली चीज पूछना चाह रहा हूँ। प्रभु जी, क्या हृदय में आपको ऐसा फील होता है कि जगन्नाथ प्रभु के इस क्लास में थोड़ा मुझे भक्ति प्राप्त हो रहा है, ऐसा कुछ? क्योंकि मुझे फील नहीं होता, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, फील होता है। फील होता है? क्या? नंदा किशोरी माता जी, जी प्रभु जी। फील होता है कि कुछ भक्ति प्राप्त हो रहा है? जी प्रभु जी, आप देखिए रहे हैं पहले के अपेक्षा और अभी के अपेक्षा, देख ही रहे हैं। अच्छा, विभा माता जी तो ऑलरेडी उनके पिताजी का ये है बारिश है, उनके पिताजी ने उनको भक्ति दिया है बचपन से ही। 7 बहन है, उनमें से बड़ी बहन है विभा माता, है ना, और बड़ी बहन ही एकदम पूरा सुंदर कृष्ण भक्त। गीता माता जी तो मुझे बारंबार बोलती कि प्रभु जी आप ही की कृपा से मुझे भक्ति मिला, आप ही की कृपा से भक्ति मिला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, क्यों, क्या कारण है। मुझे लगता है कि माता जी मुझे खुश करने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए, मुझको रिझाने के लिए इसे बोलते हैं। मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड, टेल मी माता, व्हाट इज द सीक्रेट। प्रभु जी, वो आपका बड़प्पन है जो आप इस प्रकार बोल रहे हैं। हाँ, आपका बड़प्पन है, आप खुद नहीं, मृग नहीं समझता कस्तूरी उनके नाभि में है, उसी प्रकार आप हो। आप नहीं समझते आप हमको क्या दिव्य ज्ञान दे रहे हो, हालांकि ज्ञान तो बहुत है। yes, ज्ञान तो एकदम बहुत 110%। राकेश प्रभु जी यस यस बोल रहे हैं चुपके से, पूरा एकदम छुपा रिश्ता, एकदम सही, बाली एकदम सही बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी ठीक बोल रही हैं एकदम। कस्तूरी कुंडली मृग बसे, मृग ढूंढे बनमाही। तो ऐसा है कि आप जब यहाँ हम लोगों को देते हैं और जब मायापुर टीवी में होते हैं वहां भी देखते हैं, बहुत चेंजिंग हो जाता है। जब वहां बैठते हैं आप तो वहां का तेज और हाई हो जाता है प्रभु जी। तो ये व्यासपीठ का ऐसी है, और प्लस प्रभुपाद जी का देन है कि आपने जो है इतने लोगों को प्रभु जी, प्रभुपाद जी के मार्ग पर चल के, और आपने कहा नंद किशोरी सिस्टर साक्षी माला प्लस कंठी माला और चलिए उनका 16 माला सब जो है ना, बहुत प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुआ है नंद किशोरी सिस्टर के थी में। तो जैसे आप जैसे बोले कि व्यासासन में जब बैठते हैं तो वहां का प्रभाव कुछ और ही होता है। अच्छा है, वो तो है ही, लेकिन आपको पता कैसे चलता प्रभु जी, मैं कब वहां पे क्लास देता, मैं तो इन्फॉर्म नहीं करता है।
प्रभु जी हम तो बोलिए प्रभु। कुछ नहीं प्रभु जी जब आप व्यास आसन वहां बैठते हैं तो मैं तो फॉलो करता रहता हूँ, तुरंत सुनता हूँ, तुरंत खोल के कहीं पर। हमारा तो यही है अभी सिर्फ श्रवणम जो है हमारे यहाँ सेंटर में, श्रवणम का कोई माध्यम नहीं है, इसलिए आपके माध्यम से जो है श्रवणम होता है। और होता ही नहीं है, वहां भी होता है। जब हम जाते हैं, अभी चल रहा, माता जी का चल रहा था, जगन्नाथ प्रभु भी सुन रहे थे बैठ के, हम लोग जो है उसी में प्रोग्राम कर रहे थे, माता जी का जो है। अच्छा, आपके सेंटर के जो जी प्रभु जी। प्रेसिडेंट है वो भी सुन रहे थे, आप भी थे? जी हाँ हाँ, वही सुन रहे थे। बहुत सुंदर। माता जी का स्पीच चल रहा था। तो अभी तो लक्ष्मी जब क्लास देती है तो कोई फॉरेनर माता जी जो मिलते हैं वो भी मुझे बोलते हैं, माता जी आप यू गिव द क्लास इन मायापुर टीवी। मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ, वाह। और रही सही बात बात है जूम क्लास का और मायापुर टीवी का, जूम क्लास में आप सबके साथ मिलना और क्लास देना मतलब क्या है? घर में रसोई पका के अपने हाथों से भोजन खिलाना, प्रसाद खिलाना। वहां पर जैसे चलिए पैसा है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, ये लाओ, हाँ इसको ये पापड़ दो, मिक्स सब्जी दो, ये दो, इधर आ थोड़ा ताकि सभी भक्तगण देखें। ठीक है। और घर में माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वहां तो हम लोग कर नहीं सकते, मायापुर टीवी में यहाँ तो कर सकते हैं, आशीर्वाद भी ले सकते हैं, यहाँ अनुभूति हो सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ऐसे बीच बीच में आके हम लोग को थोड़ा दर्शन दे दिया कीजिए प्रतिदिन। हाँ के माता प्रभु जी। जी के छुप के प्रभु जी के पीछे थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, हम लोग देख लेंगे आपको। नहीं, पता नहीं जूम का क्या कैमरा है, वो जब पीछे रहती है तो वो एकदम बहुत पतली जैसी दिखती है, मैं जब पीछे रहता तो मैं पतला एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे थोड़ा चेयर में बैठिए, मैं कितना पतला दिख, मैं कितना छोटा दिख रहा हूँ। क्या कमाल है, मुझे समझ में नहीं आता। व्यासपीठ का कमाल है, व्यासपीठ का। जो व्यासपीठ पर बैठेगा उसका ऑटोमेटिक डायरेक्ट वहां से सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। उसका चेहरा का भाव, उसका आंख का, हर चीज का जो है ग्लो चेंज हो जाएगा प्रभु जी। तो अभी 4 दिन और चलेगा, एक्चुअली मुझे लगता 5-6 दिन लग जाएगा। आज 7 श्लोक का पाठ करने वाले थे, लेकिन एक ही श्लोक में पूरा 1 दिन का सेमिनार होगा। ना 3 दिन में हो जाएगा। और 3 दिन का और है ना, 21 श्लोक। तो 24 तारीख का 1 बजे से 2 बजे ये सेमिनार रहेगा। सीमा माता जी सुने थे क्या कॉलेज में रहते हुए? नहीं सुन पाए ना? आज प्रभु जी थोड़ा कोई कॉन्फ्रेंस था हम लोग का, तो ऑनलाइन वहाँ कनेक्ट करना था हमको। अच्छा, मैं पर आज सुनूंगी जो रिकॉर्डिंग्स है माता जी का। एकदम चिंतामणि के बारे में जरूर जानिएगा। माता जी ने चिंतामणि पर बहुत विश्लेषण किया है। अभी तक तो हम लोग नागमणि, पारसमणि ये सब जान रहे थे, भगवान का चिंतामणि पर आज जो है माता जी ने ब्रीफ किया है। हम भी पहली बार सुने चिंतामणि का। तो इसी प्रकार हम माता जी का जब चिंतामणि वाला सब्जेक्ट निकला, उसके बाद आपके गुरु महाराज का भी सुन रहा था, मतलब उसके बाद तुरंत सेम वही जब माता जी जैसे बोली वैसे मैंने 2 बार सुना। यही है ना हमारा जो पंथा है, महाजन जन गतस पंथा। हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव जैसे प्राप्त किए हैं, उसी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं एज इट इज। इसीलिए हमारी गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, है ना। जो सुने हैं, जो श्रवण किए हैं, ये जो आप लोग के सामने मैं बात करता हूँ भागवतम को लेकर, ये एक्चुअली 2015 से लेकर 2019 तक
मैंने जितना स्टडी किया भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव मायापुर इंस्टीट्यूट में, हाँ, जो लाख रुपया खर्च होता है वहां पे पढ़ने के लिए, तो वहां पे जो इतना खर्च किया पढ़ाई किए, इसलिए तो आंख मूंद करके फिलोसॉफी झाड़ता हूँ, है ना। ये जो रियलाइजेशन अनुभव ऐसे नहीं आता ना, मुखस्थ विद्या से नहीं होता, सिर्फ बुक पढ़ लिया बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये अनुभव हृदय से रियलाइजेशन होता है। तो अल्टीमेटली अभी हम लोग 4 दिन आनंद लेंगे, ठीक है पार्थो प्रभु? 4 दिन अभी ब्रह्म संगीता का सेमिनार हम लोग सुनेंगे, और आज जो मैं सुबह का भागवतम क्लास दिया जिसका पेंडिंग है वो भी सुन लेना है। गीता माता जी से तो सबको प्रेरणा मिल ही गया कि रात 2 बजे सोए थे, रात 2 बजे आपका क्लास सुन रहे थे, आपका जो पेंडिंग है ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं जैसा गुरु वैसा शिष्य भी होना चाहिए। तो जो भी है, माता जी गुरु है, हम शिष्य हैं। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? भीष्मदेव का दाह संस्कार हो गया। युधिष्ठिर महाराज जब किए तो उनकी आंखों से आंसू निकले। तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को भी ऐसी परिस्थिति में या ऐसा शोक अभिभूत हो जाता है। तो ये जो शोक है युधिष्ठिर महाराज का, ये कोई मेटेरियल शोक नहीं था, ये शोक था अध्यात्म का। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को क्या नहीं दिया? सब कुछ ज्ञान दिया, अध्यात्म ज्ञान दिया, और अच्छे गुरु से उनको धनुर्विद्या जो द्रोणाचार्य से शिक्षा, एवरीथिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। तो जिसके कारण, जैसे एग्जांपल के रूप में हमारे गुरु महाराज 2020 में जब कोरोना के समय जब चले गए तो सारा विश्व रोया था, पूरा पृथ्वी रोए थे। जब मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज जब इस जगत से चले गए तो सारे पृथ्वी के जो लोग इस्कॉन जीवन में हैं या प्रभुपाद को जानते हैं सभी रोए थे। तो अगर कोई बोले कि ये क्यों रोए, इनको आत्मज्ञान नहीं है, नहीं, ये रोना दूसरा रोना है, वैष्णव विरह। रामानंद राय को जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा गोदावरी के तट पे, गोदावरी तट मतलब कहाँ? रंगनाथ, साउथ इंडिया में। तब रामानंद राय को पूछा कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के विरह, उनका उनसे विलग हो जाना, वो हम सबको छोड़ के जो चले जाते हैं, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। तो जिसके कारण कि भीष्मदेव के ऐसे महान व्यक्ति थे जो विभा माता जी हर दिन के ओवरव्यू में एक ही चीज माता जी रिपीट करते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने के बावजूद भी जो भगवान का दर्शन नहीं होता है, साक्षात भगवान उनको दर्शन करने के लिए आए, ऐसे भीष्मदेव, है ना। तो ऐसे भीष्मदेव जब इस संसार से प्रयाण किए तो युधिष्ठिर महाराज उनके प्रति जो ये अभिभूत होना, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ये तो होगा ही, है ना। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस श्लोक के, जो ये है कि भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के लिए भी मित्र थे। कुंती महारानी की कितनी रक्षा की, हर परिस्थिति में विदुर और भीष्मदेव मिलकर 5 पांडव की रक्षा की, उनको गाइड दिया। तो युधिष्ठिर महाराज सब 5 पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, और पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्रवधू कुंती देवी के संरक्षक थे। तो यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख के लिए जीवित थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन आदि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। तो धृतराष्ट्र जैसे पितामह भीष्मदेव 5 पांडवों को प्रेम स्नेह सब कुछ दिया, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं दे पाया। यद्यपि राजा होने के नाते एक राजा को, प्रजा को अपने पुत्र जैसा देखना चाहिए, अपने पुत्र को ही अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए। यद्यपि उनका पुत्र है दुर्योधन,
जाओ थोड़ा सो जाओ, कल से परिश्रम किए। तो यद्यपि अपना पुत्र के प्रति इतना स्नेहिल थे, स्नेहिल मतलब क्या, अंधा थे धृतराष्ट्र, और अंधेपन के कारण, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है भगवत गीता के तात्पर्य में, कि धृतराष्ट्र न केवल अंधे थे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे। आध्यात्मिक रूप से अंधे का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से अंधा होने का अर्थ होता है आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होना। आप सबको याद है एक चीज, जो एक बार हम लोग सर्वे किए थे गीता माता जी को लेकर। सर्वे ये हुआ था कि उनका पुत्र विश्वनाथ प्रभु जी भी थे, तो जगन्नाथ देवदास उनका पुत्र है गीता माता जी का। तो पुत्र क्या करेंगे माता के लिए? तो विश्वनाथ प्रभु जी क्या बोले थे, प्रभु तब तो आप पुनः उसको भवबंधन में डाल देंगे, क्योंकि माता पुत्र का संबंध। तो मैंने क्या उदाहरण दिया था, विवाह माता जी याद है क्या उदाहरण दिया था उस समय? नहीं याद आ रहा प्रभु जी। कपिल देव का उदाहरण दिया गया था। अच्छा कपिल देव, जी जी जी, कपिल देव। कपिल देव तो पुत्र ही थे देवहूति का, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी मां को उद्धार किया। उसी प्रकार हो सकता है गीता माता जी के साथ, गीता माता के साथ मेरा संबंध पुत्र और माता का संबंध है, लेकिन ये बंधन का नहीं है, ये संबंध है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, कि उनको मैं ज्ञान के माध्यम से भक्ति दूं, आध्यात्मिक ज्ञान दूं और भगवान के पास पहुंचा दूं। ये एक पुत्र का कर्तव्य। शास्त्रों में कहा गया है पुत्र और मूत्र, कि दोनों एक ही जगह से निकलता है, पुत्र भी और मूत्र भी। तो जो पुत्र भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनता वो मूत्र के समान है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, मनुस्मृति का। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग, ये जो अभी मुझे ये प्रसंग इसीलिए याद आया कि धृतराष्ट्र के विषय में, कि धृतराष्ट्र सिर्फ दुर्योधन को अपना पुत्र मानते थे, पांचों पांडवों को पुत्र नहीं मानते थे। एक दिन में कौतूहल बस गीता माता जी को पूछा कि माता जी आपकी तो 2 बेटी है, नेहा और निशा, मैं कौन हूं? बोले कि आप भी मेरे बेटे है ना। तो अगर क्या बताऊं, उस समय अगर कोई दूसरा जवाब देते तो हाँ मेरी 2 ही बेटी है और तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ जाता कि माता जी का ये 8 महीना का जूम क्लास यूजलेस व्यर्थ है, अभी तक आत्मज्ञान कुछ हुआ नहीं। कि वास्तविक पुत्र वही होता है जो उनको दिव्य ज्ञान दे। शास्त्र में कहा गया पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का 5 या कितना नंबर श्लोक है, पिता न सत्सात गुरु न सत्सात जननी न सत्सात, याद है मुखस्त? हाँ, तो ये श्लोक इस प्रकार है कि वो माता नहीं जो माता अपने पुत्र को कृष्ण का ज्ञान न दे, वो पिता नहीं जो पिता अपने पुत्र को, अपने संतान को कृष्ण ज्ञान न दे, वो गुरु नहीं जो अपने आश्रित को, अपने शिष्य को कृष्ण ज्ञान न दे। हाँ, तो अल्टीमेटली माता पिता गुरु या पुत्र अगर वो कृष्ण से न मिलाते हैं तो वो माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बंधु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल दिए थे ना एक बार कुंभ में लगा, मुरारी याद है कि लो 5 रुपया समोसा खाओ, लो आपको कंबल ओढ़ो, याद है? जी प्रभु जी। क्या बताया था? जी प्रभु जी। प्रभु जी बताए थे कि जब वो मेला में घूमने गया तो उसका जो बच्चा था अपने पिता के हाथ से छूट गया, तो एक इंसान मिला जो उसको 10 रुपए दो कि लो जाके समोसा खा लो। फिर एक इंसान मिला, बोलो कि तू कि रात में तो ठंड की दिन है, लो चलो एक तुम्हें कंबल खरीद देते, लो कंबल ओढ़ लो। फिर आया तो बोला कि ये तो कपड़ा तो तुम्हारा गंदा हो गया, कि लो गंजी पहन लो। फिर एक इंसान आया बोला कि
तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? चलो तुम्हारे पिता तो चलो तुम्हारे पिता के पास भिजवा दे। और घर ले गया और पिता के पास फोन किया कि